नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे मिशन इलेक्शन की। छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में कुछ दिनों बाद चुनावी तारीखों का ऐलान होने के साथ चुनावी डंका बज चुका है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि चुनावी मैनेजमेंट के लिए हर दल द्वारा समिति बनाकर पुख्ता तैयारी की कवायद में जुटे हैं। बात भाजपा की करें तो मिशन 2023 के लिए भाजपा ने अपनी चुनावी टीम घोषित कर दी है। 162 नेताओं की टीम में पुराने और नए नेताओं को साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव तैयारियों की दृष्टि से चुनावी प्रबंधन और व्यवस्था के लिए 16 अलग अलग समितियां गठित कर दी हैं। पार्टी ने समितियों के लिए संयोजक, सह संयोजक और सदस्यों की सूची जारी की है। इस सूची में नए और पुराने चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें सुभाष राव, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल जैसे अनुभवी वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। चुनावी प्रबंधन और व्यवस्था के लिए इस लिहाज से बनी इन समितियों में अधिकांश पिछले चुनाव में भी बनी थी। तो वहीं कांग्रेस ने भी चुनावी मैनेजमेंट को देखते हुए कांग्रेस ने अपने युवा ब्रिगेड को भी चुनावी मैदान में उतारने के लिए बड़ी प्लानिंग की है, जो ग्राउंड और सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ेगी। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े और अनुभवी नेता भी प्लानिंग के साथ मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन भी पिछले दिनों किया है। इस समिति के चेयरमैन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को बनाया गया है। सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कई कैबिनेट मंत्रियों के कुल 22 लोगों को इसमें जगह दी गई है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ चुनावी मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। सबकी अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन किसकी तैयारी कितनी रंग लाएगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। चुनावी रण में संघर्ष जोरदार है। किसमें चुनावी रणनीति कितनी कारगर है और कितनी सटीक है, इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे मिशन इलेक्शन में। लेकिन उससे पहले सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। देखिए, चुनाव मैनेजमेंट की दृष्टि से हमेशा ही समितियों का निर्माण होता है, अलग अलग काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी के तहत ये काम की जिम्मेदारी दी गई है। हम लोग पहले भी लगातार ये काम करते रहे, आज भी ये काम करेंगे। हमारा लक्ष्य 2023 के अंदर इस प्रदेश सरकार को बदलना और उसके लिए पार्टी की रणनीति के तहत जो जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उसको ईमानदारी से निर्वहन करना। देखिए, चुनाव अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी योजना, अपनी स्कीम प्लानिंग करके चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी पैटर्न में अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लेकिन नीचे के कार्यकर्ता और उनके जो जनप्रतिनिधि थे, 15 साल में सब लोग थक कर बैठ चुके हैं। उनको मालूम है कि अब उनकी सत्ता आने वाली नहीं है। लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि उनके कार्यकर्ताओं में भी अब ये हिम्मत नहीं है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में मिशन इलेक्शन है और मिशन इलेक्शन के लिए जिस तरीके से चुनावी समितियों का गठन किया गया है, जो लोग, जो सदस्य उसमें निर्धारित किए गए हैं वो अनुभवी हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक को अपनी सत्ता को बचाकर रखना है, तो दूसरे की पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके यहां पर हम कब्जा करें और कमल को खिलाएं। ऐसे में जिन लोगों को एक चुनाव समिति में रखा गया है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि अनुभवी हैं, वो किस प्लानिंग से काम करेंगे, और सबसे बड़ा सवाल इसके बाद भी कि कौन कितना सटीक बैठेगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से तैयारियां हैं, जिस तरह से सोचा है, जिस तरह से प्लानिंग है, वो किसकी सही होगी, ये आने वाले समय में देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस चर्चा को भी मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले आज रविंद्र जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति है, जो सदस्य हैं और जिन लोगों को शामिल किया गया है, काफी अनुभवी लोगों की एक टीम तैयार की गई है। किस प्लानिंग के तहत आना है और क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीज भारतीय जनता पार्टी या समिति के सदस्य कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक कांग्रेस को टक्कर दे पाए? ये बात मैं इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि कांग्रेस ने भी पूरी अपनी समिति बनाकर रखी है, उनके भी अपने अनुभवी लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ हैं, और शायद उनको ये कॉन्फिडेंस भी है कि हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो एक उनकी एक बात अलग है, तो उनका जवाब वो देंगे। लेकिन आपकी जो चुनाव समिति है, जो मुख्य रूप से सामने, जिसको सिर्फ इलेक्शन के लिए एक निर्धारित किया गया है, उसकी क्या एक प्लानिंग है और कैसे लगता है कि एक बड़ी टक्कर कांग्रेस को दे पाएगी? बिल्कुल, हमारे यहाँ भी कल समितियों का गठन किया गया है
और हम कांग्रेस से एक कदम आगे चल रहे हैं। हम अपनी समितियों का गठन कर लिए, विधानसभा संचालन समिति, इसी तरह हम बूथ समितियों का भी गठन कर लिए। हम कांग्रेस से एक कदम आगे चल रहे हैं, हमारे पीछे में चल रहे हैं। हमने इन समितियों का गठन विधानसभा के चुनाव संचालन के लिए किया है। कल मीडिया समिति का गठन हुआ है, सौभाग्य से मैं उसमें भी उस समिति में शामिल हूँ। तो एक विधानसभा वृहत स्तर का मामला होता है और यहाँ पर क्रय समिति, मीडिया समिति, सोशल मीडिया समिति, सांस्कृतिक समिति जो हमारी प्लानिंग का पार्ट है, एक एक कार्यों को अंजाम देंगे। इस दृष्टिकोण से हमने किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से अराजकता के राज्य में रह रहा है, कानून व्यवस्था विफल है, ये सरकार पूरी तरह असफल और फ्लॉप है। तो उस सरकार की सफलता को और इनके जो काले कारनामे हैं उसको ले जाके हम जाएंगे और निश्चित रूप से सरकार में हम लौटने वाले हैं। इस दृष्टिकोण से भी हमारी इतनी सारी समितियों का गठन हुआ है। हमने 15 साल में क्या किया उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी केंद्रीय टीम जो होती है वो हमारे साथ परिवार की तरह काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, पूरा देश जो होता है भारतीय जनता पार्टी का संगठन मिलजुल के काम करता है। राहुल गांधी की तरह भागते नहीं है कार्यकर्ताओं से। हमारे गृह मंत्री भी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी लोग तो बूथ स्तर तक जाते भी नहीं है। तो हमारे जो बड़े नेता है, शीर्षस्थ नेता, वो इसीलिए हमारे मतलब कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट होते हैं कि आपस का सामंजस्य बना रहे, उनके निर्देशन का हमें लाभ मिले। इस दृष्टिकोण से भी आए और उन्हीं के निर्देश में इतनी सारी समितियों का गठन हुआ है जो प्रत्येक कार्यों को व्यवस्थित रूप से अंजाम देगा। ये छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से वापसी होगी। एक बार 3 साल के लिए थे तो 15 साल के लिए बाहर हुए, इस बार 5 साल के लिए कांग्रेस है तो अपने कुशासन से फिर 20 साल के लिए बाहर होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की शानदार वापसी होने वाली। राखी जी ठीक है, चलिए वो आने वाले समय में देखेंगे। रवि ग्वालानी जी, मैं यदि टीम के सदस्यों की ही बात करूं, क्योंकि आज की चर्चा का मुख्य फोकस वही है कि जिन लोगों को शामिल किया गया है, जो समितियां बनाई गई हैं, वो कितना जोर लगा पाएंगे इस इलेक्शन के लिए। तो मुझे तो एक तरफ यदि मैं 16 और 22 का वर्सेस भी लगाऊं, क्योंकि बीजेपी की टीम के 16 लोग और कांग्रेस के 22 लोग, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है यदि कुछ बदलाव करने का इरादा राजनीतिक दलों का हो तो, लेकिन ये उसमें मैं सोचूं कि एक यदि कंपेयर करके देखा जाए तो निश्चित तौर पर अनुभव बहुत काम आता है। यदि कोई दिग्गज हैं, यदि कांग्रेस के पास है तो बीजेपी की भी एक लगता है उनको कि उनके पास भी एक पूरी टीम है, तो उनकी जो प्लानिंग है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग है। कांग्रेस को लग रहा है कि जो जिन लोगों को रखा गया है या जो चीजें सोची गई हैं वो कैसे काम करेगी। देखिए राखी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिसको एक्सपीरियंस है, जो दिग्गज है, उनकी कहीं ना कहीं महत्वता होती है। कांग्रेस ने जो अपनी समिति बनाई है, आप देखिए हमने सारे वरिष्ठों को जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्हें जगह मिली है और उसका लाभ हमें मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी, आप देखिए ये 4-4.5 वर्ष में कह रहे थे कि पुराने चेहरों को बदल देंगे, ये कहते थे कि किसी भी पुराने नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी। जब बात निकल के आती थी कि आखिर इनका चेहरा कौन है, तो जो इनके सबसे 15 साल के वरिष्ठ है रमन सिंह जी का नाम नहीं लिया जाता था। हर बार ये बोला जाता था कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और कमल छाप है, उसके ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है। वो खुद कंफ्यूज है कि आखिर वो भूपेश बघेल जी का सामना कैसे करें। इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी साइड कर दिया, जो सबसे उम्रदराज थे, सबसे वरिष्ठ थे। तो भारतीय जनता पार्टी में आज के समय में जो लीडरशिप बैठी हुई है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, पूरे के पूरे लोगों को समावेश वो करती हुई नहीं दिख रही है। वो एक अलग दृष्टिकोण से चल रही है। आप समिति देखिए, समिति में जिस प्रकार से उनके नाम आए हुए हैं देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिन्होंने खून पसीना दे करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाए, उसमें से सारे लोगों को तवज्जो नहीं मिली है। कुछ लोगों को विशेष ध्यान दिया गया है, वो लिस्ट देखने से समझ में आ रहा है। मैं बात करना चाहूंगा कि इस समय जनता क्या कह रही है और कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है। देखिए, आज हमारे मुख्यमंत्री जी 87 से ज्यादा विधानसभाओं में घूम चुके हैं और एक एक जगह जाकर के जनता के बीच में उनके काम के अनुरूप जो मांग हो रही है वो दे रहे हैं और वहां के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जो हमारा संगठन है वो पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो में घूम रहा है। किसी को नेता को जगह मिली है या जगह नहीं मिली है, लेकिन हम ग्राउंड जीरो में है, हम काम कर रहे हैं, हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जितनी ताकत से हम 2018 में आए थे और जो 4.5 वर्षों में हमने काम किए हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगा राखी जी, जो हमने काम किए हैं, जिस तरह से हमने प्रदेश का विकास किया है,
हमें पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार फिर से आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम जो चुनाव लड़ेंगे पुनः बम्पर जीत हासिल करेंगे। जितना भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर ले, जितना भी इनके नेता लोग समिति बना ले, इधर से उधर हो जाए, सारे चेहरे बदल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है और कांग्रेस के सामने कोई भी टक्कर नहीं। ठीक है, खैर ये भी आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि दोनों ही अभी यही बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार होगी या हम आएंगे। वो कह रहे हैं हमारी सरकार होगी, हम आएंगे। ठीक है, ये जनता निर्णय देगी, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है रविंद्र जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे आ रही है, मुझे लगता है बहुत जरूरी भी है यहाँ पर इस वक्त उसको, क्योंकि देखिए समितियों की बात हो गई, समितियों में जिन लोगों को रखा गया वो अनुभवी है दोनों तरफ से, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस क्राइटेरिया में एक चीज बड़ी प्रभावी होगी, वो ये होगी, और जिसकी मजबूत होगी वो निकाल ले जाएगा। हमने हमेशा देखा है, हम यदि किसी वरिष्ठ को शामिल करते हैं किसी समिति में, तो वो उसका राजनीतिक अनुभव कितना रहा है, उसके पीछे का सपोर्ट कितना है, उसकी अपनी खुद की पकड़ कितनी है, उसकी बातों का कितना प्रभाव है। जब किसी दिग्गज की एक बात का प्रभाव, कहते हैं ना कि एक चीज आई सामने और बहुत तेजी से स्प्रेड हुई, तो वो एक प्रभावी बहुत ज्यादा होता है। यदि ऐसे 10 दिग्गज भी शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं प्लस में जाएंगे। क्योंकि अभी जैसे कि रवि ग्वालानी जी कह रहे थे कि इनकी टीम को आप देख लीजिए, या इनकी जो जिन सदस्यों को रखा गया आप उनको देख लीजिए कि उनका क्राइटेरिया कैसा है। तो मैं व्यक्तिगत तो टिप्पणी नहीं करूंगी कि क्राइटेरिया कैसा है, क्योंकि किसकी कितनी कहते हैं ना कैपेबिलिटी है, उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन वो राजनीतिक रूप से कितना सक्षम है अपनी बात को समझाने में, वो वोट बैंक को कितना खींच लाएगा, वो कितना प्रभाव डालेगा, ये महत्वपूर्ण है। तो क्या इस नजरिए से आपकी जो 16 लोगों की टीम है, आपको लगता है कि वो, मैंने तो 10 का ही आंकड़ा दिया कि 10 यदि अच्छे हैं तो निकाल ले जाएंगे, क्या वो 16 उतने सक्षम हैं? बिल्कुल बिल्कुल सक्षम है। इसके पहले भी हम एक बार नहीं, छत्तीसगढ़ में 3 बार सत्ता में रहे और जनता की सेवा करते रहे। अभी भी हमने इस टीम को जो बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। और रवि ग्वालानी जी हमारी टीम की चिंता ना करे, बोले खून पसीने की तरह से जो काम कर रहे थे, खून पसीना बहाया है, उनको बाहर कर दिए। अरे आपके अमरजीत भगत को, प्रवासी लखमा को तो आप लोगों ने रखा नहीं, हम तो उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहते, आपके आंतरिक मामले हैं। सबसे बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूं कि हमारा जो टीम है वो तो पूरा मतलब काम करेगा ही, लेकिन सब महत्वपूर्ण है इस सरकार ने क्या काम किया है, इस सरकार ने कितनी जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरा है, इस सरकार ने किस तरह से जनता को धोखा दिया है, ये भी जनता के क्या कहते हैं पूरे दिलो दिमाग में छाया हुआ है। मैं कहता हूं आपका आज का प्रोग्राम है मिशन इलेक्शन, मैं कह रहा हूं ये मिशन रिजेक्शन की स्टार्ट हो गई कांग्रेस की, आज से शुरुआत हो गई इस प्रोग्राम के नाम को देखकर। और बार बार चेहरे की बात क्यों करते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल के चेहरे थे उसमें चर्चा नहीं होती करके। आज चेहरों की चिंता मत करिए, हम भाजपा के लोग संगठन पे विश्वास करने वाले लोग हैं। अदरवाइज आप भी यदि भाजपा चेहरे पे विश्वास करते तो 2018 में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देते। आज हम किससे लड़ेंगे? हमको बोल रहे भूपेश बघेल के सामने कोई नहीं है। अरे हम भूपेश बघेल से क्यों लड़ेंगे? हम कांग्रेस से लड़ेंगे यदि संगठन है तो, एक व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ते। हमारे यदि क्या कहते विजय बघेल खड़े हो गए वहां पर पाटन में, तो भूपेश बघेल जी का क्या होगा भविष्य के गर्भ में, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है इस सरकार की असफलता पर होने जा रहा है ना, हमारे मतलब कार्य पे नहीं होने जा रहा है कि किस तरह से 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला हुआ, 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, कि शिक्षा विभाग में हुआ, डीएमएस में हुआ, कानून की व्यवस्था जी कानून की व्यवस्था बिगड़ी। मैं आपको विधानसभा का जवाब दे रहा हूँ, आपको आश्चर्य लगेगा। ये 2 दिन पहले अजय चंद्राकर जी के प्रश्नों का जवाब है विधानसभा का। किसान आत्महत्या कितनी थी मैं बताऊं, 2019 में 233, 2020 में 227, 2021 में 71 और 113 किसान 2022 में। ये विधानसभा का आंकड़ा है। उसी तरह दुष्कर्म के मामले कंटिन्यू बढ़े, विधानसभा का जवाब 1036 2019 में, 1210 2020 में, 1093 2021 में और 2022 में 1246। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। चोरी डकैती की तो बात आप भूल जाइए। आपने गुड़ियारी में देखा एक लड़की को कैसे मार रहे थे सरकार, न केवल भ्रष्टाचार में, न केवल बेरोजगार में, न केवल कानून व्यवस्था में, हर तरफ से विफल रही। तो बोलते थे ना किसान आत्महत्या एक नहीं होती हुई है करके। कांग्रेस के शासनकाल में ये है विधानसभा का रिप्लाई, ये विधानसभा का। आप बताइए इस सरकार को कौन पसंद करेगा? जो आप एक नगर निगम में जाकर देख ले, एक जनपद में जाकर देख ले राखी जी, जो काम 1 हफ्ते का है 3 महीने में हो जाए तो मैं
भ्रष्टाचार कांग्रेस खुद त्रस्त है इस भ्रष्टाचार को देखते, इसलिए सारे लोग उब चुके हैं। 4.5 साल ऐसा लगता है कि कितना समय हो गया, कब से हो गया है सरकार, और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को एकदम जनता याद करती है कि वो शासन क्या था और ये शासन क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अपने जो गलत कार्य है, इनकी भ्रष्टाचार से सरकार जाएगी, और जो हमारी टीम बनी है, इनके भ्रष्टाचार को, इनकी असफलता की, इनको विफलता को हम गिनाएंगे और जनता तक जाएंगे। निश्चित रूप से विजयश्री हमारे हाथ आने वाली, कांग्रेस आराम से घर बैठेगी। ठीक है, चलिए, मैंने कहा ना कि ये दावे कहने में बहुत अच्छे हैं, हकीकत क्या होगी ये हम देखेंगे आने वाले समय में। रवि गोलानी जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक छोटी सी बात है मेरी, यहाँ पर जो वो कागज दिखा रहे हैं कि विधानसभा का ये जवाब है, तो क्या इसको हम झूठा मान लें या नहीं मानेंगे, तो इस पर भी मैं आपका जवाब चाहती हूं। जितनी बातें उन्होंने कही हैं इसका जवाब, क्योंकि वो विपक्ष है, उनके पास यदि चीजें हैं, क्योंकि अजय चंद्राकर जी शुरू से ये कहते आ रहे थे मैं पूरे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ अपनी बातों को रखूंगा, और तब सरकार के पास जवाब नहीं होगा। देखिए राखी जी, बात आज हम कर रहे हैं समितियों की। अगर तथ्यों पर जाएंगे तो मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं तथ्यों को सामने रखने के लिए। बात आज करिए समिति की। आज भारतीय जनता पार्टी किन चेहरों पर अपने नेताओं के ऊपर भरोसा कर रही है, किन चेहरों के दम पर उन्हें लग रहा है कि वो आने वाले समय में सरकार बनाने के लिए दावा करेगी। बात आज इस पर हो रही है। आंकड़ों के ऊपर हम किसी दिन फिर बात करेंगे, और आंकड़े मेरे पास बहुत सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय के भी आंकड़े हैं, मेरे पास हमारी सरकार के समय पे भी आंकड़े हैं। आज के समय में एक बात आप बताइए, रमन सिंह जी जो 15 साल के मुख्यमंत्री रहे, आज आप देखिए कोई बड़ी जवाबदारी उन्हें देती हुई नजर नहीं आ रही। आज इनके कद्दावर नेता रहे बृजमोहन अग्रवाल जी, वो कहीं भी दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और भी जो इनके पुराने और कद्दावर नेता रहे हैं, वो चाहे भाटापारा के विधायक शिवरतन शर्मा जी हो, या आप बस्तर के किसी बड़े नेता का नाम ले लीजिए, किसी भी बड़े नेता को कोई बड़ी जवाबदारी नहीं दिख रही है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने ही चेहरों के ऊपर भरोसा नहीं है। इन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि जो 15 वर्ष तक के जिनको सरकार बना के दिए, आज वो वापस से सरकार बनाएंगे। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि 15 वर्षों में जो इन्होंने विकास की एक गाथा जनता को सुनाई थी, वो गाथा पूरी तरीके से नए तरीके से 4.5 वर्षों में हमारे भूपेश बघेल जी ने बताई कि सही मायने में विकास क्या होता है। कंक्रीट का जंगल बनाना विकास नहीं होता है, जनता के अनुरूप काम करना विकास होता है। अगर व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जाते हैं, उस व्यक्ति का विकास होता है, उसकी जीविका इंप्रूव होती है। अगर बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल होने चाहिए। ये होता है सही मायने में विकास। तो विकास की जो नई परिभाषा कांग्रेस पार्टी ने रखी, आज उसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इनके बड़े नेता जो बैठे हुए हैं केंद्र में, वो उन्होंने बागडोर संभाली है, जिनका आए दिन, वो चाहे माननीय गृह मंत्री ले लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री ले लीजिए, या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ले लीजिए, हर 7 दिन 10 दिन में बड़े बड़े नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ लग रहा है। ये साफ बता रहा है कि शीर्ष नेतृत्व इनका घबराया हुआ है। इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, उसे प्रदेश के नेतृत्व पर उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि 2018 में हारे हैं और उन्हें फिर लगा है कि भूपेश बघेल जी का सामना कोई नहीं कर पाएगा। वापस कमान जो है केंद्र में संभाल लिया। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊं और कहना चाहूंगा हाँ, जल्दी से, कि जो कर्नाटक में हुआ, इन्होंने केंद्र ने जो इनकी बागडोर संभाली, वहां भी देखिए प्रधानमंत्री जी के दौरे लगे, माननीय अमित शाह जी के दौरे लगे, तमाम वरिष्ठ नेताओं के दौरे लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां की जनता ने देखा कि सही मायने में कोई विकास करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी। उन्होंने वहां के स्थानीय नेतृत्व जो वहां मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, उन पर भरोसा जताया। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो विकास की गंगा हमने बहाई है, उसके सामने इनका कोई तोड़ नहीं है। ये 162 नेताओं को जो इन्होंने जगह दी है, या ये 300 नेताओं को जगह देते, मुद्दे तो इनके पास कुछ है नहीं। बात आखिर करेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए ये इस पर मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, और इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि निर्णय जनता देगी। जनता को यदि पता है कि छत्तीसगढ़ में हमें भूपेश बघेल ही देखने हैं, तो वो वही निर्णय देगी, और यदि उन्हें कमल खिलाना है तो वो निर्णय देगी। हम और आप उसका एक आकलन सिर्फ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि समय की सीमा है। और बहुत जल्दी से रविंद्र जी अपनी बात रखिएगा।
जी जी, लगता है हिमाचल से ऊपर उठ नहीं पाएंगे। हिमाचल में तो राहुल गांधी इनके गैर नेता है, और यदि शीर्ष नेतृत्व तो आना किसी राज्य में किसी प्रादेशिक इकाई का यदि कमजोरी है, तो मैं दावा करता हूं कि यदि कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बगैर चुनाव आए अभी, तो कांग्रेस की मजबूती दिखेगी। हमारे यहाँ में पहले ही मुझे एक परिवार की तरह आ रहे हैं, ये हमारे गृह मंत्रियों के आने से इतना डरते क्यों? अरे भाई वो आ रहे, आप तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता ना आए तब मैं मानूंगा आप लोग की मजबूती है करके। रही बात भूपेश बघेल जी के बारे में बोल रहे थे, कंक्रीट का जंगल है, हमने क्या, आपने हसदो बांगों में पूरा जंगल उड़ा दिया। टीएस सिंह ने कहा था एक पेड़ की डाली भी टूटी तो सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा, और पूरा रातों रात जंगल उजाड़ दिया गया कोल ब्लॉक के लिए। कितना झूठ बोलते हैं रवि गलवानी जी। और एक बात, रमन सिंह को क्या जिम्मेदारी समितियों के विषय पे भी तो बात कर लो पहले। इन विषयों पे कई बार चर्चाएं और हो चुकी है, आज समिति के विषय पे बात कर लो। क्या आपके केंद्रीय नेतृत्व ने किसी एक चेहरे के ऊपर हाथ रखा है क्या? उस पर बता दो। हमारी कांग्रेस पार्टी तो केंद्र में मोदी जी से लड़ रही है, और स्टेट की जो हमारी पार्टी है वो स्टेट के नेताओं से लड़ रही है। आप अपना भी तो बता दो कि आपका। ठीक है, चलिए मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय हो गया है, फिर इस चर्चा में बैठेंगे। इलेक्शन है तो ऐसी बातें और निकल कर आती रहेंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये जो बातें सामने आई हैं, मिशन इलेक्शन है। छत्तीसगढ़ का ये जो इलेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों की रैलियां हो रही हैं, बातें हो रही हैं, चुनाव समिति बना दी गई है दोनों तरफ से। तो अब ऐसा लगता है कि किसमें कितना दम और कौन कितना कर जाएगा, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।